हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी अमेजन मिनी टीवी पर लव अधूरा नाम का एक नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल यहाँ पर 4 एपिसोड हैं, आधे घंटे की लेंथ है। एंड मुझे पता नहीं क्यों ये मुझे लगा कि ये शायद ये शो अच्छा हो सकता है। कभी कभी होता है, आपको ऐसा लग सकता है पोस्टर को देखकर और टाइटल को सुनकर कि शो अच्छा हो सकता है। हालांकि आपने ट्रेलर देखा हो ना देखा, मैंने ट्रेलर नहीं देखा था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद ये अच्छा हो सकता है। एंड मैंने देखकर अभी अभी खत्म किया है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, भाई यहाँ पर कुछ भी अच्छा है ही नहीं। बस एक्टिंग अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, उसके अलावा भाई यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है। ना किरदारों में कोई डेप्थ है, ना कोई फील है, ना कोई इमोशन है, ना कोई वाइब है, ना रोमांस है, ना कॉमेडी है, ना कोई कुछ भी ऐसा है जिसको देखने में मजा है। मतलब सबसे बड़ी बात यही है कि राइटिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले ही इस शो का अच्छा नहीं है। एंड बस शो शुरू होता है, बस चलता जा रहा है। किरदार क्या कर रहे हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो पता ही नहीं चलता। एंड वो जो लड़की है किसी से भाग रही है यहाँ पर, एंड वो किससे भाग रही है, पासपोर्ट बनवा रही है, 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं पासपोर्ट को बनने के लिए। एंड वो क्या है, क्यों है, किस लिए है। एंड भाई कभी पता चला ही नहीं कि वो सब क्या है, क्यों है, किस लिए। एंड कहानी यूं है कि एक लड़का एक यहाँ पर पहले तो ये शो साउथ इंडिया में कहीं सेट है। बहुत अच्छी अच्छी वादियाँ हैं, सड़क पर एक लड़का जा रहा है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, लड़का चला जा रहा है अपनी गाड़ी में। एंड आगे एक लड़की मिली जिसकी कार खराब हो गई है, वो लड़की को लिफ्ट देता है। एंड उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो लड़की उस लड़के की कार को लेकर भाग जाती है। फिर वो लड़का डेस्परेटली उसको ढूंढता है। भाई कोई भी ढूंढेगा जिसकी कार कोई छीन लेगा या चुरा लेगा, तो भाई कोई भी परेशान हो जाएगा, ढूंढेगा, वो ढूंढता है। लेकिन उसको जिस तरीके से वो ढूंढ रहा था एंड जिस तरीके से उसके पिता रिएक्ट कर रहे थे कि वो कार अगर नहीं मिली, एंड जिस तरीके से वो अपने बाप के सामने खड़ा होता है, थर थर काँप रहा था, बोल तक नहीं पा रहा था। तो मुझे वहाँ पर ऐसा लगा, फर्स्ट एपिसोड में ही मुझे ऐसा लगा कि भाई कौन सी तेरी कार सोने की थी, या कौन सी तेरी कार में करोड़ों अरबों के ड्रग्स रखे थे कि जो अब तू इतना परेशान हो रहा है, डेस्परेट हो रहा है, या तेरा बाप मारा जा रहा है कि गाड़ी चाहिए। एंड वो चीज़ें आप देखेंगे तो आपको लगेगा, कहने के लिए एक बात सिंपल सी है कि किसी की कार होगी तो वो परेशान होगा, ये बात आप कह सकते हैं बिना देखे। लेकिन जब आप देखेंगे तो शायद आपको लगे कि इतना ज़्यादा डेस्परेट, इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है। थर्ड एपिसोड में जाकर वही हुआ, उस गाड़ी के अंदर ड्रग्स थे। ये चीज़ मुझे बताना नहीं चाहिए था, स्पॉइलर हो गया, लेकिन उसमें थे। फिर कुछ भी यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, बस वो लड़की गाड़ी लेकर भाग गई है, किसी तरह से वो मिली भी। एंड उसके बाद कहानी मैंने कुछ ज़्यादा बता दी ना, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर चीज़ें कुछ यूँ हुई, थर्ड एपिसोड में जाकर दोनों को नहीं, लड़के को लड़की के साथ एक अट्रैक्शन, एक कनेक्शन फील हुआ। एंड उसके बाद वो छपरियों वाले, निब्बा निब्बी वाले 2 कौड़ी के डायलॉग मारना शुरू करता है। फाइनल एपिसोड में, चौथे एपिसोड में एक डायलॉग था, मैंने लिखा भी था। एंड आई जस्ट नो वन पुअर इंडियन हार्ट जिसे तुम अभी तोड़ के जाने वाली हो, ये वो लड़का कहता है लड़की से। एंड इस तरह की डायलॉग, एंड उसकी आंखें नम हो जाती हैं एक छोटी सी मुलाकात में। मतलब पहले तो उसको एक तरीके से वो जो होता है ना कि भरोसा नहीं है, जिसने कार चुराई है उसके साथ दिल लगी, एंड ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन है, लेकिन उसको हो जाता उस लड़की से प्यार। भाई ये घटिया राइटिंग की जो है वो है कि घटिया राइटिंग की निशानी है कि उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो जाता है जो उसको धोखा देकर अभी जा चुकी थी, ये दोबारा भी जा सकती है। एंड वो खुद कहता भी है कि मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। उसके बाद उसको उस लड़की से प्यार हो जाता है। फिर निब्बा निब्बी वाले छपरियों वाले डायलॉग, एंड गाड़ी में वो छोड़ने जाता है तो वहाँ पर भी वो वही हरकत है, वही मूवमेंट, वही सब चीज़ें चल रहा है कि जैसे ये मरा जा रहा है उस लड़की के लिए। एंड ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही ही नहीं थी, एंड एक लड़की जैसे तैसे मिली, एंड वो भी उसके हाथ से निकली जा रही है, तो वो परेशान है। भाई करोड़पति लौंडा है, उसके बाप के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। एंड एक लड़की जिसके अतीत का कोई पता ही नहीं है, ना हमको पता है ना उसको पता है। एंड उसको ये भी तक नहीं पता है कि उस लड़की का नाम नंदिता है भी कि नहीं है, लेकिन वो मारा जा रहा है उसके लिए। तो ये सब इस इशू में चल रहा था, बाकी कुछ भी इसके अलावा कहानी के नाम पर है नहीं। एंड जो दूसरे किरदार हैं, उसके जो दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, उसके पिता का जो बिजनेस है, एंड उसके पिता के लिए जो लोग काम करते हैं, एक लड़की है, कुछ लोग और भी जो उसके पिता के लिए काम करते हैं। ये जो दुनिया है, ये जो कहानी है, इसको ना ज़्यादा अच्छे से एलेबोरेट किया गया है, ना एक्सप्लोर किया गया, ना एक्सप्लेन किया गया, ना किरदारों को ज़रा भी अच्छे से डेवलप किया गया, ना उनके बारे में कुछ भी हमको जानने को मिला। इवन ये समझ लो कि किरदारों के वक्त आने पर किरदारों के आपको नाम तक याद नहीं रहेंगे। ये हाल है यहाँ पर। तो मतलब कुछ भी यहाँ पर अच्छा है ही नहीं, बस जो अच्छा है वो एक्टिंग है। एंड यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है करण कुंद्रा, सुमित नाम है उस एक्टर का, उनको हमने 1921 मूवी में भी देखा हुआ था, तो उनका काम मुझे यहाँ पर ठीक लगा। लेकिन कुछ एक दो सीन्स में कुछ ऐसा लगा कि जैसे वो थोड़ा बिखर रहा है। मतलब जो एक्टिंग है वो थोड़ी ओवर एक्टिंग, एंड थोड़ी कुछ एक सीन्स में ऐसा लग रहा था कि मज़ा नहीं आ रहा है। एंड जो दूसरा कैरेक्टर है विवेक मदान, जो उसके पिता के किरदार में बड़ी बड़ी सफ़ेद कलर की दाढ़ी मूछ है उनकी, बिल्कुल मतलब एक एजेड इंसान के किरदार में वो दिखाई पड़े। उनका काम काफ़ी अच्छा लगा। जैसे वो लड़की से मिलते हैं उस पार्टी में, वो सीन अच्छा था जब वो
उस लड़की के बारे में बताते हैं, अपनी राय रखते हैं उसके सामने। एंड वो सीन अच्छा था जब वो अपने बेटे पर भड़क रहे होते हैं एंड जो और चीज़ें, तो वो कुछ भी खास नहीं है। एंड अंत के जो 6 मिनट थे एंड क्रेडिट्स को हटा दें, 20 मिनट के बाद फाइनल एपिसोड में जो कुछ भी हुआ वो अच्छा था, थोड़ा सरप्राइजिंग भी था, थोड़ा अच्छा भी लगा। एंड वो कुछ ऐसा था कि ये क्या हो गया, वो वाली चीज़ें यहाँ पर हैं। जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए भाई मुझे यहाँ पर कुछ भी खास लगा ही नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी यहाँ पर अच्छा है ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि कि कोई एक्साइटमेंट नहीं है, किरदारों को डेवलप नहीं किया गया एंड किसी भी चीज़ में कोई फील नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, डायरेक्शन अच्छा नहीं है, स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है, एंगेजिंग नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि जिसको देखने में मज़ा आए, जो आपको इंगेज करके रखे, जिसमें पोटेंशियल हो, कोई मोटिवेशन आपको मिले कि आगे देखना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर भाई मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना कि मैं इस शो आगे क्यों देखूं, किस लिए मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। तो ये जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। एंड ये है, आपने देखा है, लेकिन पता ना बाकी 2 घंटे का शो है जो मेरी नज़र में एक टाइम वेस्टिंग शो है। 2 घंटे ही क्यों, अगर टाइम वेस्टिंग है तो 2 मिनट भी नहीं देने चाहिए किसी शो पर। टाइम इज मनी। सो ये है, आपने देखा, अपने टेक्स्ट लिख के बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।